मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार शनिवार रात को उज्जैन में ही रुके। इसके साथ ही वे इस मिथक को भी तोड़ेंगे कि कोई भी शासक यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बाबा महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम नहीं करता। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोठे स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर संभागीय स्तरीय बैठक ली। बैठक में संभाग के पुलिस व प्रशासन के अधिकारी के साथ साथ संभाग के विधायक भी शामिल रहे, जिसमें विकास के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने उज्जैन पहुंचे। बाद में उनका दशहरा मैदान में छतरी चौक तक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो भी हुआ। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही यह चर्चा रही कि वे सीएम के रूप में उज्जैन में रात्रि विश्राम करेंगे या नहीं। शिवराज सिंह चौहान 18 साल के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान कभी उज्जैन में रात में नहीं रुके। उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परिवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? हालांकि इसे लेकर ज्योतिषियों की अलग अलग राय है। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की कृपा प्रसाद से ही सीएम पद पर पहुंच सके हैं। ऐसे में उनके अपने ही नगर में रात्रि विश्राम करने में कोई बाधा नहीं है। वहीं अन्य ज्योतिषियों का कहना है कि डॉक्टर यादव को भी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर है या मुख्यमंत्री के पद पर है, यदि वो बाहर से उज्जैन की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर वो रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। किंतु जो पहले से उज्जैन में जन्मे हुए हैं और उज्जैन से प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनके लिए इस प्रकार की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं माना जाता है, क्योंकि यहीं से वह अपने जन्म को लेकर के और अपने कर्म को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो भगवान महाकाल की साक्षी में जब इस प्रकार की पद्धति होती है या इस प्रकार के क्रम होते हैं तो वहाँ पर दोष नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधित्व उज्जैन से है। इस दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आनंद शंकर व्यास के मुताबिक बाबा महाकाल की अपनी एक परिधि है। इस परिधि से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या राजघराने से जुड़ा व्यक्ति दूर रहता है। महाकाल मंदिर पर लहराने वाली धर्म ध्वजा की जहां तक छाया पड़ती है, उस परिधि तक कोई शासक रात में नहीं रुक सकता। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, तब उनका किला इसी परिधि में आता था। जब विक्रमादित्य न्याय करने जाते थे तब राजा की कुर्सी पर महाकाल विराजित होते थे, इसलिए वे न्याय कर पाते थे। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट।